नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप। उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे, बेहतर होंगे। आज फिर हम आपके सामने एक बार हाजिर हुए हैं नंबर सिस्टम का पार्ट 6 के साथ, जिसमें आज हम आपको बताएंगे गुणा और भाग पर आधारित प्रश्न। साथियों, आपको बताना चाहेंगे कि चाहे आप पुलिस, रेलवे, एसएससी, जीडी, कांस्टेबल किसी की भी तैयारी कर रहे हों, हर एग्जाम्स में ये सवाल आपके लिए महत्वपूर्ण साबित होंगे। कई ऐसे साथी होंगे जो डीएलएड पढ़ाई कर रहे होंगे, तो उन साथियों के लिए ये सवाल अत्यंत महत्वपूर्ण है। तो आओ देखेंगे इन सवालों को। किसी संख्या में 15 से गुणा करने पर एक ऐसी संख्या प्राप्त होती है जिसके सभी अंक 5 हैं। वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी है? तो देखेंगे कैसे करेंगे। जैसे ही कहा किसी संख्या, तो आप तुरंत क्या करोगे, x मानोगे। किसी संख्या में 15 से गुणा करके, जैसे ही आप 15 से गुणा करोगे तो 15 से गुणा करने पर एक ऐसी संख्या प्राप्त होती है जिसके सभी अंक क्या है, 5। तो आप कई टाइम 5 लिखते हो, चाहे किसी भी बार लिख सकते हो, कोई इशू नहीं, ठीक है। अब आप देखेंगे कि x तो यहां पर है बराबर में 5 5 5 5, ये 15 गुणा में है, तो दूसरी साइड भाग में चला जाएगा। अब आप 15 को अगर 5 5 5 बार बार अगर इसको भाग दोगे तो 37 ही आपको प्राप्त होने वाला। देखेंगे साथ में 15 3 45, 5 उतारेंगे, 15 7 105, फिर 5 उतारेंगे। लेकिन 15 से 5 को फाड़ दिया जाएगा तो एक साथ दो संख्याएं नहीं उतार सकते, तो पहले यहां पर 0 लगाएंगे, फिर अगली संख्या 5 उतारेंगे। 15 3 45, 15 से अब फिर अगली संख्या उतारेंगे 5, 15 7 105। साथियों अगर हम करेंगे तो बार बार हमें 37 37 0 37 बार बार प्राप्त होता जाएगा। तो यहाँ पर आपसे पूछा है वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी है, तो ऐसी सिचुएशन में वह छोटी से छोटी संख्या जो है वो क्या मान लेंगे, 37 ही मान लेंगे। क्या आंसर हो जाएगा हमारा सही? हमारा सही जवाब हो जाएगा 37। अगली बार हमारा प्रश्न है, जब किसी संख्या को 13 से गुणा करते हैं तो उसके सभी अंक 9 के होते हैं। ऐसी सबसे छोटी संख्या बताओ। क्या काम करेंगे, जब किसी संख्या को 13 से गुणा करेंगे, कोई भी संख्या क्या मानेंगे, जब किसी संख्या को क्या मानेंगे, x, किससे गुणा करेंगे, 13 से गुणा करेंगे, तो उसके सभी अंक क्या प्राप्त होंगे, 9। चाहे आप अपने हिसाब से जितनी बार लिख सकते हो। अब वही तरीका है कि x बराबर 13 गुणा में है, तो दूसरी साइड भाग में चला जाएगा। आप सभी साथी भाग करके देखेंगे, जब भाग करेंगे तो क्या आ जाएगा, 13 6 78, 13 7 91, 13 7 91, 9 उतारेंगे, 13 6 78, फिर 9 उतारेंगे, 13 74 13 नेमा 117, 13 नेमा 117, फिर हम 9 उतारेंगे, 13 दूनी 26, फिर 9 उतारेंगे, 13 3 39। साथियों देखेंगे कि 76 923 कहीं है आंसर, तो हमारा सही आंसर हो जाएगा 76 923, जो कि होगा हमारा सटीक आंसर। प्रश्न है, 1597 के निकटतम और इससे छोटी वह संख्या ज्ञात करो जो 18 से पूरी विभाजित हो जाए। 18 से विभाजित है। अब हमें क्या काम करना है, जब इस प्रकार के प्रश्न आते हैं तो किस तरीके से हल करेंगे। क्या काम करना है, 1597 के निकटतम जो संख्या होनी चाहिए वो किसके निकटतम होनी चाहिए, 1597 के निकटतम होनी चाहिए, और इससे छोटी वह संख्या ज्ञात करो जो 18 से विभाजित है। क्या काम करना है, तो हमें 18 को 1597 से ही लगभग क्या करना है, भाग देना है। देखो एक बार साथियों फिर से समझने का प्रयास करेंगे। सवाल ने कहा है कि 1597 के निकटतम जो हमारी संख्या है वो 1597 के निकटतम होनी चाहिए, और इससे छोटी वह संख्या ज्ञात करो जो 18 से पूरी विभाजित हो जाए, और 18 से पूरी विभाजित भी हो जाए।
तो क्या काम करना है, इस वाले 1597 को 18 से ही हम क्या करेंगे, भाग देंगे। तो 18 अट्ठे 144, 7 उतारेंगे, 18 अट्ठे 144, शेष कितना बचा, 13 बचा। ठीक, अब हमें संख्या निकालनी है जो कि 1597 निकटतम हो। अब इस वाले 18 को इस वाले 88 से क्या करेंगे, गुणा करेंगे। जब 88 को 18 से गुणा करेंगे तब क्या आ जाएगा, 18 अट्ठे 144, 18 अट्ठे 144, जब जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा, 1584। अब देखेंगे क्या इस ऑप्शन में कहीं 1584 है, तो देखेंगे कि हमारा पहला ही ऑप्शन जो है वो कितना है, 1584। तो प्रश्न है 4 अंकों की वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करो जो 147 से पूरी विभाजित हो जाए। तो पहली बात तो हमें ये पता होना चाहिए कि 4 अंकों की छोटी से छोटी संख्या कौन सी होती है। जब आपसे कभी छोटी से छोटी संख्या पूछी जाए तो कैसे करेंगे, यदि आपसे पहले इधर कुछ समझ लीजिए। पहले आप एक बात, यदि आपसे पूछी जाए 1 अंक की सबसे छोटी संख्या तो 1 होगी, 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या तो 10 होगी, 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या तो 100 होगी, और 4 अंकों की अगर सबसे छोटी संख्या पूछी जाए तो कितनी होगी, 1000। साथियों, जब 1 पूछी थी तो 1 लिखा था, जब 2 पूछी थी तो 0 लगाया, 3 अंकों की छोटी पूछी तो 2 0 लगाया, 4 अंकों की छोटी पूछी तो 3 0 लगाया। कि 4 अंकों की छोटी संख्या कौन सी होगी, तो ये 4 अंकों की छोटी संख्या वो कौन सी है, 1000। उसे किससे भाग करने पर संख्या ज्ञात करो जो 147 से पूरी विभाजित हो जाए। तो देखें 147 से पूरी विभाजित, क्या काम करेंगे, 147 छक्का 12, 147 छक्का कितने होते हैं, 6 सतो 42, 6 चौक 24, 6 एकम 6, 882, घटाएंगे 8, 18, यहाँ पे भी कितना 118, कितना शेष बचा 118। अब 147 को 6 से गुणा करके देखो, 147 को 6 से गुणा करके देखो कितना आ जाएगा, 882। क्या 882 में 4 अंक हैं? यदि 4 अंक नहीं है तब हम क्या काम करेंगे, यहाँ पर एक बार बढ़ाकर देंगे, यहाँ पर हम एक बार बढ़ा के देंगे। अब यहाँ पर हम 6 की जगह क्या काम करेंगे, 7 लिखेंगे। क्या लिखेंगे, 7। 147 की गुणा 6 से ना करके बल्कि किससे करेंगे, 7 से करेंगे। देखेंगे 7 7 49, 7 चौक 28, 4 32, 7 एकम 7 1029। अब हमारा सही आंसर आ चुका है। सवाल में पूछा था कि 4 अंकों की वे छोटी संख्या कितने अंकों की होनी चाहिए, 4 अंकों की होनी चाहिए। 4 अंकों की वे छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करो जो 147 से पूरी विभाजित हो जाए। 1029 जो निकल के आई है वो 147 से पूरी विभाजित हो जाएगी। कई ऐसे साथियों को जिनको समझ में नहीं आया वो दोबारा समझें। सवाल प्रश्न ने बोला है कि 4 अंकों की वे छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करो। जो हमारा आंसर आए या 147 जिससे विभाजित हो वह कितने अंकों की होनी चाहिए, 4 अंकों की होनी चाहिए। अगर 4 अंकों से कम की होगी तो आंसर मान्य नहीं होगा। 4 और कैसी होनी चाहिए, छोटी से छोटी होनी चाहिए, छोटी से छोटी होनी चाहिए जो 147 से पूरी विभाजित हो जाए। यदि बात की जाए 4 अंकों की सबसे छोटी से छोटी संख्या कौन सी होगी, तो देखो 1 अंक की सबसे छोटी कौन सी होगी, 1 से छोटी कोई भी संख्या नहीं है। 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या कौन सी है, 10। आप कहेंगे सर और कम कर सकते हैं क्या इसको, अगर 10 में से आप कुछ भी कम करोगे तो 9 आ जाएगा और 9 में 1 अंक है ना कि 2, तो 2 अंकों की छोटी 10 होगी, 3 अंकों की छोटी 100 होगी, क्योंकि यदि आप यहाँ से 1 भी घटा दोगे तो 99 हो जाएंगे और 99 में 2 अंक, ठीक है। तो 3 अंकों की सबसे छोटी कौन सी होगी, 100 से छोटी 3 अंक की कोई भी संख्या नहीं है। ऐसे ही 1000 4 अंकों की जो सबसे छोटी संख्या होगी वो कौन सी होगी, 1000। अब हम क्या काम करेंगे, इस वाले 147 को
1000 से भाग देंगे। जब 147 को 1000 से भाग देंगे तो कितने बार जाएंगे? 6 बार जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं। हम 7 बार तो नहीं दे सकते थे, अगर 147 सच्चे करते तो 1000 आ जाता और 1000 से 1000 से बड़ी हो जाती, इसलिए हमने 147 सच्चा किया। तो हमारा कितना आया? 147 से 882। अब हमने क्या काम किया, ये जो 882 आया, 147 से 6 की गुणा की, जो हमारा 882 आया, इसमें कितने अंक हैं? 3 अंक। लेकिन हमें कितने अंकों की चाहिए थी? 4 अंकों की। इसीलिए हमें क्या काम करना पड़ा, हमें यहाँ पर एक बार बढ़ा के देना पड़ा, 6 की जगह 7 लिखने पड़े। जब हमने 147 सत्ते किए तब हमारा आया 1029, और 1029 में 4 अंक थे, और 1029 से कोई ऐसी छोटी छोटी संख्या नहीं है जो 147 से पूरी विभाजित हो जाए। तो हमारा जो सही आंसर निकल के आएगा वो ऑप्शन नंबर बी 1029 होगा। प्रश्न है, दो संख्याओं का गुणनफल 845 है, बड़ी संख्या में छोटी संख्या से भाग देने पर भागफल 5 प्राप्त होता है। संख्याएं ज्ञात। क्या काम करना है कि दो संख्याएं, जब हमें पता नहीं होती दो संख्याएं कौन कौन सी हैं, तो एक संख्या x और दूसरी संख्या y मानो। देखो, बड़ी संख्या को हमेशा x माना करो और छोटी संख्या को हमेशा y माना करो। तो ये छोटी संख्या y हो गई और बड़ी संख्या क्या हो गई? x हो गई। तो ये बड़ी संख्या x है, छोटी संख्या y। जब दो संख्याओं का गुणनफल कितना है? 845। कितना है? 845। तो दो संख्याएं थी, एक x और दूसरी y, इनका गुणनफल गुणा किया, कितना आया? 845 प्राप्त हुआ। 845 बड़ी संख्या में, तो बड़ी संख्या आपने क्या मानी थी? x मानी थी। में छोटी संख्या से भाग देने पर, छोटी संख्या आपने क्या मानी थी? y मानी थी। भाग देने का मतलब बच्चे में भाग हो जाएगा। भाग देने पर भागफल कितना प्राप्त होता है? 5 प्राप्त होता है, तो बराबर में 5 लिखिए। संख्याएं क्या करें? ऐसी स्थिति में हम क्या काम करेंगे? x बराबर y भाग में है, दूसरी साइड गुणा में चला जाएगा, तो ये हो जाएगा x बराबर 5। तो जहां पर x हो वहां पर x को हटा के 5 y लिख दो। तो यहाँ पर x को हटा के क्या लिख देंगे? 5 y गुणा y बराबर 845। 5y और y की जब गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा? 5y स्क्वायर। याद रखना, गुणा में घातें जुड़ जाती हैं, गुणा में घातें जुड़ जाती हैं। अगर यहाँ पर होता 5y प्लस y तो ये हो जाते 6y, लेकिन यहाँ पर 5y गुणा y है, इसलिए y की पावर 1, y की पावर 1, तो ये क्या हो जाएगा? 5y की पावर 2। कई बच्चों को ये जानकारी नहीं होती तो देख लेंगे। 5y स्क्वायर बराबर में क्या है? 845। अगला स्टेप क्या होगा? y स्क्वायर बराबर हो जाएगा 845। पहले भी बता चुके हैं, एक अंक एक अक्षर उनके बीच गुणा का चिन्ह होता है, जो गुणा में होता है वो दूसरी साइड भाग में चला जाता है। तो 5 एकम 5, 3 बचेंगे, 3 उधर जाएंगे, 34, 5 छक्का 30, 4 बचेंगे, 5 9 45। अगर दिक्कत आ रही हो तो 5 को 845 से इस टाइप से भाग करके देख लेना, फिर भी आप सीख जाओ। तो अब अगला काम क्या होगा? 169 तो है ही है, स्क्वायर जब हटाओगे, ये जब स्क्वायर हटाओगे तो यहाँ पर एक चूक आती है। इसमें क्या होता है? इसमें 2 होते हैं अंडर रूट, ये जो अंडर रूट होता है इसमें 2 होते हैं, और इसका मतलब होता है वर्गमूल। 169 का वर्गमूल क्या होता है? 13 होता है। ये आपको लर्न करने पड़ेंगे। 1 का वर्ग 1 गुणा 1, ऐसे 2 का वर्ग 2 गुणा 2, 2 दूनी 4, ऐसे 13 का वर्ग 13 गुणा 13, 13 13 169। ऐसे आपको लर्न कर लेना है। थोड़ा हिंट के लिए मैंने आपको बता दिया है। तो y का जो मान आ जाएगा वो कितना आ जाएगा? 13। आपसे पूछी क्या है? तो संख्याएं ज्ञात करो। आपसे क्या पूछा? दोनों संख्याएं पूछी हैं, ना कि छोटी बड़ी नहीं, बल्कि दोनों पूछी हैं। तो y आपने कौन सी संख्या मानी थी? y आपने छोटी संख्या मानी थी, और छोटी संख्या आपकी 13 आ गई। अगर बड़ी संख्या ज्ञात करनी हो तो क्या काम करोगे? आप x गुणा y को दोबारा लिखोगे, और बराबर में 845 तो है ही, और y की वैल्यू आपकी 13 आ गई है, तो y को हटा के 13 लिखेंगे यहाँ पे, और बराबर में 845। x बराबर 845, 13 बनाएंगे, दूसरी साइड भाग में आ जाएंगे, 13 छक 78, कितने बचेंगे? 6, 13 पंजे 65, x बराबर 65।
x को आपने बड़ी संख्या माना था, बड़ी संख्या आपकी 65 आ गई, छोटी संख्या आपने y को माना था, छोटी संख्या आपकी 13 आ गई। प्रश्न है, एक संख्या में दूसरी संख्या से भाग देने पर भागफल 3 प्राप्त होता है, जबकि दोनों संख्याओं का गुणनफल 6075 है, तो छोटी संख्या बताओ। क्या काम करेंगे साथियों, एक संख्या पता नहीं तो x मानेंगे, दूसरी संख्या एक संख्या x मान ली, दूसरी संख्या y मान ली, भाग देने पर बटे का चिन्ह लगा दिया, इसका मतलब भाग ही होता है। भाग देने पर भागफल कितना प्राप्त होता है, भागफल 3 प्राप्त होता है, बराबर में 3। जबकि दोनों संख्याओं का जो गुणनफल है वो कितना है, 6075। तो दो संख्याएं x और y है, गुणनफल गुणा लगाएंगे, बराबर में 6075। तो x बराबर क्या हो जाएगा, 3 तो है ये, y भाग में है तो दूसरी साइड गुणा में चला जाएगा, x बराबर 3y। तो जहां पर x है वहां पर 3y करेंगे, गुणा y बराबर में 6000। 3y और y की गुणा 3y स्क्वायर, 3y और y इसकी पावर 1 इसकी पावर 1, तो 1 1 2 गुणा में खाते जुड़ जाती है, 3y स्क्वायर बराबर 6075। y स्क्वायर बराबर 6075। एक अंक एक अक्षर को उनके बीच गुणा का चिन्ह होता है, 3 दूसरी साइड भाग में चला जाएगा, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, 1 बचेगा, 3 बचे 15, तो ये हो जाएगा 2025। जब y पर जो स्क्वायर ही हटाओगे तो बराबर में अंडर रूट हो जाएगा, क्या हो जाएगा, अंडर रूट। और 2025 का वर्गमूल, अंडर रूट या वर्गमूल कितना होता है, 45 का होता है। 2025 का वर्गमूल होता है 45। तो साथियों ये आपको याद करने पड़ेंगे, ये वर्गमूल कैसे निकालते हैं ये आपको सीखने पड़ेंगे। तो जो हमारी y बराबर क्या आ जाएगा, 45। आपसे पूछा क्या है, छोटी संख्या, तो याद रखना बड़ी संख्या हमेशा x को माना करो बड़ी संख्या, और छोटी संख्या y को माना करो। तो आपसे छोटी संख्या पूछी है तो छोटी संख्या y है आपकी, और जो कि 45 आ चुकी। प्रश्न है, दो संख्याओं का गुणनफल 1575 है, यदि उनका भागफल 9/7 है तो संख्याओं का योगफल बताओ। क्या काम करोगे, जो दो संख्याएं हैं, एक को आप x और दूसरी को आप y मानोगे। उसने कहा दो संख्याओं का जो गुणनफल मतलब गुणा लगाओगे, कितना है 1575, बराबर में 1575। फिर आगे कहा है, जो संख्याएं हैं इनका जो भागफल, मतलब संख्याएं x और y हैं, इनका भागफल मतलब x/y, वो कितना है, वो है बराबर में 9/7। तो संख्याओं का योगफल बताओ। क्या काम करोगे, x बराबर हो जाएगा, y भाग में है दूसरी साइड गुणे में चला जाएगा, तो ये हो जाएगा 9y/7। तो जहां जहां पर x होगा वहां पर 9y/7। तो यहाँ पर लिखोगे 9y/7 गुणा y बराबर में कितना है 1575। 9y और y की जब गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, 9y² बराबर में 1575। 7 भाग में है तो दूसरी साइड कहाँ चला जाएगा, गुणे में चला जाएगा। तो जो संख्या भाग में होती है दूसरी साइड गुणे में जाती है। अब आप क्या काम करोगे, एक अंक एक अक्षर हो तो उनके बीच गुणा का चिन्ह होता है, 9 है, 9 भाग में चला जाएगा, क्योंकि 9 गुणे में था तो भाग में चला जाएगा। काटेंगे, 9 से 1575 को या फिर भाग कर दो या फिर काटना जानते हो तो काट दो, 9 एकम 9, 6 बचेंगे। अब 9 4 9 7 63, 4 बचेंगे, 9 बचे 45। 175 की जब हम 7 से गुणा करेंगे, 7 पना 35, 7 से 49, 3 52, वहाँ से 5, 7 एकम 7 5 12। 22 का बराबर आ गया 1225। 22 बराबर क्या हो जाएगा, 1225। अब ये स्क्वायर है, जब इसको हटाओगे तो क्या चल जाएगा, अंडर। और 1225 जो वर्गमूल होता है वो किसका होता है, 35 का होता है। तो 22 की वैल्यू कितनी आ गई है, 35। और 22 अभी आपके पास दो संख्या है, एक x और एक y।
तो आपकी एक संख्या निकल के आई है y। अभी एक संख्या x और ज्ञात करनी है, तो दूसरी संख्या x कैसे ज्ञात करोगे? पता है x गुणा y बराबर कितना होता है 1500, और जो आपकी y की वैल्यू आई है वो 35, तो x की जगह x, जहां पर y है वहां पर 35 लिखोगे, बराबर में 1575। x बराबर 1575, 35 गुणा में है तो दूसरी साइड भाग में जाएगा। 5 सतों 35, 5 तियां 15, 5 एकम 5, 55 25, फिर काटेंगे 7 चौक 28, 3 बचेंगे, 7 पना 35। तो x की वैल्यू जो आपको निकल के आई है वो 45 निकल। उसने कहा पहले तो दोनों संख्याएं ज्ञात करो। दोनों संख्याएं, एक x की वैल्यू 45, मतलब एक संख्या 45 आई है, दूसरी संख्या y बराबर 35, दूसरी 35 आई है। फिर आपको क्या काम करना है? इन संख्याओं का योग ज्ञात करना है। तो इन संख्याओं का योग कैसे ज्ञात करोगे? तो x प्लस y, तो x कितनी आई है आपकी? x आई है 45 और प्लस y कितनी आई है 35। तो 45 और 35 को जोड़ोगे तो ये आ जाएगा आपका 80। तो दोनों संख्याओं का जो योगफल है तो आपका कितना प्राप्त हो जाएगा? 80। साथियों, उम्मीद है कि आप लोग सीख चुके होंगे। अगर आप नहीं सीख पा रहे हैं तो एक बार वीडियो दोबारा से देखें, हर चीज कॉन्सेप्ट क्लियर करने का हमने इस सवाल में प्रयास किया। प्रश्न है, दो धनात्मक संख्याओं का गुणनफल 11,520 और उनका भागफल 9/5 है। दोनों संख्याओं का अंतर बताएं। तो क्या काम करेंगे? दो धनात्मक संख्याओं का जो गुणनफल है, दो धनात्मक संख्याएं x और y। आप कहेंगे सर ये धनात्मक का मतलब क्या है? जिसके आगे कोई चिन्ह नहीं होता वो प्लस का माना जाता है, प्लस को ही धनात्मक कहते हैं। तो ये धनात्मक ही है, ऋणात्मक का चिन्ह लगाना पड़ता है माइनस। तो दो धनात्मक संख्याओं का जो गुणनफल है वो कितना है? 11,520 और उनका जो भागफल है, संख्याएं तो वही x और y हैं, भागफल का मतलब बटे होता है, बराबर में भागफल कितना है? 9/5। तो दोनों संख्याओं का अंतर ज्ञात करो। क्या काम करोगे? x बराबर 9/5, y भाग में है, दूसरी साइड गुणा में चला जाएगा, तो ये हो जाएगा x की जो वैल्यू निकल के आएगी वो हो जाएगी 9y/5। तो जहां जहां पर x है वहां पर आप लिखोगे 9y/5 गुणा y बराबर में 11,520। आप सभी जानते हैं 9y और y की जब गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 9y² बराबर में 11,520। भाग में है, 5 भाग में है मतलब बटे में है, तो दूसरी साइड गुणे में चला जाएगा। y² बराबर क्या हो जाएगा? 11,520 गुणे 5, 9 गुणे में है तो दूसरी साइड भाग में चला जाएगा। 9 एकम 2 बचेंगे, 9 दूनी 18, 7 बचेंगे, 9 अट्ठे 72, 0 का 0। कई साथियों को अगर काटने में दिक्कत आए तो 11,520 को 9 से भाग करके देखिए, ठीक है। 1280 और 5 की जब गुणा करेंगे, 5 अट्ठे 40 हासिल 4, 5 दूनी 10, 4 14 हासिल 1, 5 एकम 5, तो ये y² बराबर क्या आ जाएगा? 6400। आपने देखा होगा जब इस स्क्वायर को हटाओगे तो ये अंडर रूट हो जाता है, ये वाले जो इसके अंदर आ जाते हैं, फिलहाल लिखते नहीं की तो जरूरत नहीं होती। इसका मतलब है वर्गमूल। 6400 का वर्गमूल क्या होगा? आप जानते हैं y बराबर 8 64, तो 80 आ जाएगा। तो जो y बराबर कितना निकल के आया है? 80। आपके पास दो संख्याएं थी, एक x और एक y। आपको केवल एक संख्या पता लगी है y, ठीक। अभी एक संख्या आपके लिए और निकालनी है, कौन सी संख्या? तो ये y बराबर आपका 80 आ गया है, इसको हम इजी कर सकते। अब आपको एक संख्या और निकालनी है x, तो x गुणा y बराबर कितना है? 11,520। हमने ये वाली साइड उठा के यहाँ पे रख ली और y की वैल्यू हमारी 80 आ चुकी है, तो जहां पर y है वहां पर हम 80 रखेंगे, बराबर में 11,520। x बराबर 11,520 है, 80 गुणा में है तो दूसरी साइड भाग में चला जाएगा, 0 से 0 कट जाएगा। 8 एकम 8, 3 बचेंगे, 35 हो जाए, 8 चौक 32, 3 बचेंगे, 8 चौक 32। x बराबर कितना निकल के आया है? 44।
हमारे पास दो संख्याएं थी, एक x और एक y। तो y की वैल्यू 80 और x की वैल्यू 1 से 44 आएगी। सवाल में पूछा है दोनों संख्याओं का अंतर बताओ। अंतर का मतलब होता है माइनस, मतलब कि दोनों संख्याओं को आपस में घटाना है। जब दोनों संख्याओं को आपस में घटाओगे, मतलब x में से y घटाओगे, तो x क्या है 144 है और y क्या है 80 है। जब 144 में से 80 घटाओगे तो आपकी संख्या प्राप्त हो जाएगी 64, जो कि हो जाएगा आपका बिल्कुल सही आंसर।